हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आतिश यादव। वेलकम बैक टू आर्टिस्टिक लाइफ यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे इस बर्थडे सीरीज में बहुत दिल से स्वागत है। तो आज का वीडियो हमारा होने वाला है एक आइटिनरी। ये आइटिनरी मैंने खुद ने नहीं बनाई हुई है, ये आइटिनरी मैं शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ फ्रॉम निश्नय हॉलीडेज। तो रिसेंटली हम लोगों ने कुछ महीने पहले अष्टविनायक यात्रा किया था फ्रॉम निश्नय हॉलीडेज, और उसी के रिलेटेड मैंने व्लॉग्स भी अपने चैनल पे अपलोड किए हैं। वो ट्रिप 2 नाइट 3 डेज की थी और उसी के तीनों दिनों के व्लॉग्स मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे भी इस वीडियो के बाद आप लोग देख सकते हो। अगर आपको एक ही वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन इन शॉर्ट चाहिए तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं इस आइटिनरी को फ्रॉम निश्नय हॉलीडेज, जिसमें मैं आपको तीनों दिनों के प्लान्स और उसी के साथ साथ क्या क्या इंक्लूजन है, उनके प्राइस रेंज क्या क्या है, उनके चार्जेस क्या क्या है, सारी चीजें यहाँ पर मैं शेयर करने वाली हूँ। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डे 1 में हमारी बस निकलती है फ्रॉम बोरीवली। बोरीवली से 4:30 बजे उनका पिकअप शुरू हो जाता है टूवर्ड्स करम्बोली। तो बोरीवली से आपको बस आएगी आगे कांदिवली, मलाड, गोरेगांव, जोगेश्वरी, अंधेरी, विलेपार्ले, दादर, सायन, कुर्ला, चेंबूर, घाटकोपर, विक्रोली, भांडुप, ठाणे, और ठाणे से आगे जाएगी वो बस करम्बोली। और यहाँ पर करम्बोली करते करते 7:30 बजे तक, मतलब कि वो आइटिनरी पे मेंशन है लेकिन करम्बोली तक हमें पहुंचते पहुंचते 8 तो बज ही जाते हैं। तो इस रूट से पैसेंजर्स को पिकअप करते करते ये बस आगे निकल जाती है। इस पैकेज में हमें क्या क्या मिलने वाला है और इंक्लूसिव और एक्सक्लूजन बताने के बाद मैं आपको इस पैकेज के प्राइजेस भी बताने वाली हूँ। सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या इंक्लूड ये लोग करते हैं। फर्स्ट है हमारा एसी बस, जो कि 2x2 कोच का होने वाला है, यानी कि इस साइड भी 2 पैसेंजर्स बैठेंगे, इस साइड भी 2 पैसेंजर्स बैठेंगे। ऐसी वे एसी बस होने वाली है और बस बहुत ज्यादा अच्छी खासी होती है, कंफर्टेबल होती है, उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी है। मैं आपको सीरियसली बोल रही हूँ, इनके बसेस आप लोग विदाउट एनी फियर ट्रस्ट कर सकते हो। बिल्कुल भी यहाँ पर आपको कोई भी इशू बस से कुछ भी इश्यूज नहीं होने वाले। नेक्स्ट ये लोग इंक्लूड करते हैं अकोमोडेशन। अकोमोडेशन होता है ये फॉर 2 नाइट्स। तो आप लोगों को फर्स्ट डे पूरा वो लोग घुमाएंगे, उसके बाद आपको नाइट में जाके वहां पर रुकना है। फिर से सेकंड डे आप लोग घूमोगे और फिर से उस दिन रात को भी आपको वहां पर जाकर रुकना है। तो 2 नाइट के लिए एक ही होटल ये लोग बुक करते हैं और वो होटल भी बहुत ज्यादा अच्छे कंडीशन का है। वहां के रूम्स बहुत ज्यादा लग्जरियस है। आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, ड्यूलेक्स वाला और सुपर ड्यूलेक्स वाला। तो उसके बारे में मैं आपको आगे और डिटेल में बताऊंगी, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर रूम्स मिलते हैं। लेकिन रूम्स की कंडीशंस लिटरली बहुत ज्यादा अच्छी है, होटल बहुत ज्यादा अच्छा है। तो आप लोग अकोमोडेशन के लिए भी इनके ऊपर प्रॉपर ट्रस्ट कर सकते हो। जो बेड की कंडीशन थी वो भी प्रॉपर थी, वहां पर जो सर्विसेज प्रोवाइड कराए जा रहे थे वो भी अच्छे थे, वहां पर जो फूड सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही थी वो भी बहुत ज्यादा टेस्टी थी, क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी थी इस अकोमोडेशन की। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि फूड में ये लोग क्या क्या इंक्लूड कराने वाले हैं। तो सुबह का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट ये लोग इंक्लूड कराएंगे, लंच एंड देन स्नैक्स एंड टी इवनिंग में ये लोग प्रोवाइड करेंगे, और रात में डिनर। सिर्फ जो लास्ट 3rd डे हमारा है उसका डिनर ये लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। नेक्स्ट, हर दिन आपको एक पानी की बोतल हर एक पैसेंजर को प्रोवाइड की जाएगी। सेकंड है हमारा टूर गाइड एंड फर्स्ट एड किट। तो टूर गाइड तो हमारे साथ होंगे ही, 2 या फिर 3 टूर गाइड आपके साथ होते हैं हर वक्त। जो भी चीजें इस पैकेज में इंक्लूड नहीं है वो बट ऑब्वियस ये लोग नहीं इंक्लूड करा रहे। सेकंड, ऑल पर्सनल एक्सपेंस। अगर आप लोग शॉपिंग करा रहे हो या फिर आपको मंदिर में जाने के लिए पास मिलना है तो वो सारी चीजें आपको खुद से बेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट, उनके पास अगर आपको सिंगल पर्सन आप लोग ट्रैवल करना चाह रहे हो और आपको सिंगल अकोमोडेशन चाहिए, आपको एक रूम अकेले के लिए चाहिए, तो आपको 1500 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। जो भी चार्जेस है उसके ऊपर और 1500 आपका पे करना पड़ेगा। अब जो मैं बात कर रही थी ड्यूलक्स, तो ड्यूलक्स यानी कि आपको बस तो एसी कोच वाली ही मिलेगी, लेकिन जो होटल अकोमोडेशन होगा वो यहाँ पर आपको नॉन एसी होगा। वेरा सुपर ड्यूलक्स में आपका बस भी एसी कोच ही होगी और दूसरा आपकी जो रूम होगी वो भी एसी वाली होगी। अगर आपको रूम में एसी चाहिए आपको तो आप लोग सुपर ड्यूलक्स के साथ जा सकते हो। अगर विदाउट एसी रूम चाहिए तो आप लोग ड्यूलक्स के साथ बिल्कुल जा सकते हो। वैसे हमने ड्यूलक्स बुक किया था और वहां पर इतना प्यारा होटल था, वहां पर इतनी अच्छी ठंडी हवा चल रही थी। हम लोग वहां पर मई के टाइम पे गए थे और फिर भी इतनी अच्छी ठंडी हवा वहां पे चल रही थी। मतलब आपको सुपर ड्यूलक्स के साथ जाना कुछ कंपलसरी नहीं है, आप लोग ड्यूलक्स पैकेज के साथ भी बिल्कुल जा सकते हो। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ पर पर्सन इनके चार्जेस क्या क्या है।
अगर आपको डीलक्स पैकेज लेना है तो आपके चार्जेस होंगे 5500 पर पर्सन, और अगर आपको सुपर डीलक्स पैकेज लेना है तो आपके चार्जेस होंगे 6000 पर पर्सन। अगर आपके साथ कोई बच्चा है, चाइल्ड है, तो अगर वो 3 से 8 साल के बीच में है तो उसके चार्जेस होंगे 5000 फॉर डीलक्स पैकेज एंड 5500 फॉर सुपर डीलक्स पैकेज। तो इसी के साथ हमारे पैकेजेस यहाँ पर होंगे। आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग डीलक्स पैकेज के साथ बिल्कुल जा सकते हो। वहां पर भी आपको सारे सर्विसेज सेम ही होने वाले हैं, बस एसी एंड नॉन एसी रूम का ही यहाँ पर फर्क होने वाला है। अब मैंने यहाँ पर आपको सारे बेसिक डिटेल्स बता दिए हैं, जो जो वो लोग प्रोमिस कर रहे हैं, जो जो चीजें वो लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, जो जो चीजें वो लोग नहीं दे रहे हैं, कितना चार्जेस होने वाला है, सारी चीजें मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनके 3 दिन की आइटिनरी क्या होने वाली है। आइटिनरी इन द सेंस वो लोग 3 दिन हमारा कैसा प्लानिंग होने वाला है, जो कि टाइम मैनेजमेंट भी प्रॉपर हो और जिससे कि हमें दर्शन भी बहुत अच्छे से हो। तो क्या ये वैसा होने वाला है या नहीं, आइए देखते हैं और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इनकी पूरी आइटिनरी। सबसे पहले डे 1 में हम लोगों को, जैसे कि मैंने बताया, हम लोगों को पिकअप कराते हुए वो लोग कलमबोली से आगे बढ़ेंगे। कलमबोली से हमारी बस जाकर रुकती है महड़ वरद विनायक मंदिर के पास में ही। महड़ में वरद विनायक जी के दर्शन करने हमारी बस बहुत जल्दी ही पहुंच गई थी, जिसके कारण हमें वहां पर गर्दी नहीं मिली और फटाफट हमारे दर्शन भी हो गए। उसके बाद महड़ में पीछे तालाब है, आप लोग उसके भी दर्शन कर सकते हो। पीछे जो मंदिर है वहां पर भी आप लोग जा सकते हो। वहां पर एक्चुअल जो महड़ के वरद विनायक जी की मूर्ति है वो वहां पर रखी हुई है, आप लोग उसके भी दर्शन कर सकते हो। उसके बाद वहां पर दत्त मंदिर भी है, वो भी आप लोग दर्शन कर सकते हो। और उसी के साथ आप लोग बाहर आते ही आपको यहाँ पर ब्रेकफास्ट की अरेंजमेंट मिल जाएगी। पोहे और वड़ा, ये दोनों वहां पर हमें ब्रेकफास्ट में प्रोवाइड कराए गए थे। साथ ही में था चाय और कॉफी। तो आप लोगों को अपने प्रेफरेंस के साथ जो भी चाय कॉफी लेनी आप लोग ले सकते हो। वड़ा पोहे दो प्रोवाइड कराए गए थे। और नाश्ता जो था, ब्रेकफास्ट जो था वो टेस्टी था, लेकिन मैं बोलूंगी कि एवरेज था। पोहे बहुत ज्यादा गीले थे, जिसके कारण वो उपमा वाला फीलिंग दे रहा था, लेकिन ठीक था। मुझे कुछ ऐसे खराब नहीं लगा कि टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छी थी उसकी सबकी, और मतलब डिसेंट था, ना कि खराब था, ना ही एकदम माइंड ब्लोइंग था। अच्छा था, मुझे तो पसंद आया ही था। और चाय भी बहुत अच्छी खासी थी। बाद वहां पर नाश्ता करने के बाद हम लोगों ने सबने फिर से बस में आ गए। सारे पैसेंजर्स चढ़ने के बाद हमारी बस फिर से निकल गई आगे के दर्शन के लिए। आगे हम लोग रुके जाके पाली के बल्लारेश्वर मंदिर के पास। बल्लारेश्वर मंदिर के पास उतरते ही और हमने दर्शन कर लिए पाली के मंदिर में। जैसे जैसे हम लोग हर एक मंदिर के पास जा रहे थे, वैसे वैसे वहां के जो टूर गाइड थे वो हमें उस मंदिर का जो भी इतिहास था वो सारी चीजें बता रहे थे, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। अगर कोई फर्स्ट टाइम यहाँ पर हमारे महाराष्ट्र में अष्टविनायक दर्शन करने आ रहा है और उनको कुछ भी पता नहीं है, तो ये सारी चीजें उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल थी। और उन सबको इस मंदिर के इतिहास और इसके इम्पोर्टेंस के बारे में भी पता चल रहा था, इसके महत्व के बारे में भी पता चल रहा था। तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी और मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। नेक्स्ट हम लोग पाली के बल्लारेश्वर मंदिर में उतरते ही उन लोगों ने बता दिया था कि यहाँ पर ग्रुप फोटो होने वाला है, तो उसके लिए भी हमें इकट्ठा होना था। और दूसरी चीज जो यहाँ पर उन्होंने बताई थी वो थी कि हमें यहाँ पर आरती भी करनी है। तो बस पाली के बल्लारेश्वर मंदिर में हम लोग गए, दर्शन किए, बहुत अच्छे दर्शन हो गए हमारे सुबह सुबह। उसके बाद वहां पर जो तालाब है वहां पर भी हम लोगों ने दर्शन कर लिए। बहुत प्यारा तालाब है वहां पर। वहां का माहौल और वहां का मौसम इतना ज्यादा खूबसूरत है, मतलब मैं वहां पर दूसरी बार गई थी और बहुत ज्यादा मुझे वो जगह पसंद आई है। और वहां पर हमने अष्टविनायक यात्रा की आरतियों में से पहली आरती भी की थी, तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अष्टविनायक मंदिर में आप लोग हो और आपको वहां पर आरती करने का मौका मिले, तब ये चीज बहुत ज्यादा प्यारी है। और वहां पर उन्होंने वैसे अरेंजमेंट पहले से करके रखा है। वहां के पंडित जी भी हमें सपोर्ट करते हैं आरती की थाली वगैरह बनाने में। सारी चीजें वो लोग अच्छे से प्रोवाइड करा रहे हैं। प्रॉपर प्लानिंग थी वहां पर मुझे जो दिखी, और उसके कारण हमें आरती भी करने मिली। अष्टविनायक यात्रा में अगर आप लोग अकेले ही ये सारी चीजें करने चाहोगे तो शायद ये पॉसिबल ना हो, शायद वहां पे आप लोगों को इतनी ज्यादा प्रॉपर अरेंजमेंट ना मिले। लेकिन यहाँ पर टूर एंड ट्रैवल्स के साथ जाने के कारण हमें यहाँ पर आरती भी प्रॉपरली अटेंड करने के लिए मिल गई। उसके बाद वहां पर हमारा ग्रुप फोटो हो गया और उसके बाद हम लोग निकल गए फिर से आगे अपने भोजन के लिए, पेट पूजा के लिए। अब वहां पर दर्शन करने के बाद फिर से हम लोग बस में आ गए और बस में चढ़ते ही हम लोग निकल पड़े। कुछ दूरी पर हमारा था भोजनालय, जो था दीक्षित भोजनालय। दीक्षित भोजनालय में आज के हमारे लंच की व्यवस्था की गई थी और मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, वहां पे जो होममेड फूड था वो इतना ज्यादा डिलीशियस था, इतना ज्यादा टेस्टी था, मैं क्या ही बोलूं। वहां पर आपको उकड़ी के मोदक, यानी कि जो चावल के आटे का उकड़ी का मोदक होता है, वो भी बहुत अच्छा खासा प्रोवाइड कराया गया था। और वहां पर आप लोग जितने
जितनी बार भी जो भी चीजें मांगो वो लोग वहां पर दे रहे थे। मतलब मोदक भी वो लोग डबल ट्रिपल बार आके सर्व कर रहे थे। वहां पर जब वो लोग सर्व कर रहे थे तब वो एकदम अपने घर के लोग जो सर्व करते हैं वैसे प्यार से आपको सर्व कर रहे थे। तो मुझे वहां के अरेंजमेंट और वहां का फूड दोनों भी बहुत ज्यादा पसंद आया है। आप लोग मेरे ब्लॉग में भी देख सकते हो, मैं वहां पर भी चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ कि मुझे ये चीज बहुत ज्यादा पसंद आई है। उसके बाद वहां पर ही हमारा इंट्रोडक्शन राउंड भी हुआ था लंच के पहले ही। इंट्रोडक्शन राउंड इन द सेंस आप लोग जो भी टीम आए हो, ग्रुप आए हो, फैमिली आए हो, फ्रेंड्स आए हो, तो वहां पर आगे आके आपको अपने बारे में थोड़ा बहुत बताना है कि आपका नाम क्या है और आप लोगों को ये ट्रिप कैसे लगी वगैरह वगैरह। आप लोग 2-3 लाइन्स बोल सकते हो। बस वो एक इंट्रोडक्शन राउंड था। बेसिकली जो आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज होते हैं सॉर्ट ऑफ वैसे वो राउंड उन्होंने वहां पर रखा था एंड विच वॉज लिटिल बिट नेसेसरी एज वेल, क्योंकि यहाँ पर सारे लोग अलग अलग जगह से अलग अलग फैमिलीज आए थे। तो जो लोग एक दूसरे को पहचानते नहीं है तो वहां पर एक फैमिली वाला इन्वॉल्वमेंट होने के लिए ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और नेसेसरी थी भी। तो वो सारी चीजें करके, खाना पेट पूजा करके हम लोग फिर से चढ़ गए बस में और बस से हम लोग निकल पड़े अपने आगे के दर्शन के लिए। और उसके बाद थोड़े दूरी पे मतलब 1-1.5 घंटे का ट्रैवल करने के बाद हम लोग पहुंच गए प्रति शिरडी। प्रति शिरडी एकदम ओरिजिनल शिरडी के जैसा उन्होंने बनाया हुआ है। व्हाट अ लुक, व्हाट अ व्यू, मतलब क्या ही मंदिर है वो। बहुत ज्यादा खूबसूरत मंदिर है, मुझे बहुत 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 ज्यादा पसंद आया है। पुणे में जो भी प्रति मंदिर बनाए हुए हैं वो सारे ही इतने खूबसूरत हैं। और अगर आप लोग ओरिजिनल मंदिर में नहीं जा सकते हो, आपको वैसा ही फील लेना है, तो आप लोग जरूर इस प्रति शिरडी, प्रति बालाजी, प्रति वैष्णो देवी मंदिर में जा सकते हो। बहुत खूबसूरत ये मंदिर है। अब वहां पर साईं बाबा के बहुत अच्छे दर्शन भी हो गए हमारे और वहां से निकलते ही हम लोगों ने एक राउंड लगाया, क्योंकि वो परिसर बहुत बड़ा था। तो एक राउंड लगाते लगाते हमने और भी बहुत सारी चीजें देखी, जैसे कि वहां पर एक गणपति बप्पा का स्टैचू था, तो बहुत बड़ा था, तो वो भी बहुत खूबसूरत था। वहां पे गार्डन्स थे जहां पर बच्चे खेल रहे थे, बहुत सारी चीजें थी, झूला वगैरह था। उसके बाद वहां पर एक अन्न छत्रालय बनाया गया था। मतलब लिटरली वो अन्न छत्रालय, अगर आप लोग अन्न छत्रालय ना पढ़ के देखो ना, तो वो एक महल से कुछ कम नहीं था। प्रॉपर लिटरल वर्ड में बोल रही हूँ मैं, वो महल ही था, बस उसको नाम दे दिया था अन्न छत्रालय। और इवन वो मतलब जो वर्क किया था उस पर, वो जो डिटेलिंग थी उस पर, जो कलर्स अप्लाई किए हुए थे, सारे माइंड ब्लोइंग थे। वहां पर झुंबर जो लगाया था माइंड ब्लोइंग था। मुझे वो अन्न छत्रालय बहुत 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 ज्यादा पसंद आया है। आई लव इट लव इट लव इट। और उसी से मैं आगे बढ़ते बढ़ते मुझे वहां पर वो जो वर्कर्स थे, वो जो अन्न छत्रालय जिन्होंने बनाया था वो भी दिखे। और वो वहां पर एक और चीज, वहां मतलब एक रूम और बना रहे थे जहां पर मैंने वो नक्शी काम करते हुए भी देखा एंड मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। एंड आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, जहां पर इतने ज्यादा आर्टिस्ट लोग हैं जो इतनी ज्यादा माइंड ब्लोइंग चीजें बनाते हैं, क्रिएटिव चीजें बनाते हैं। आई लव इट लव इट लव इट। प्रति शिरडी के दर्शन करने के बाद हम लोग सब लोग इकट्ठा हो गए बाहर ही, जो होटल है, होटल मतलब यानी कि स्टॉल है, छोटा सा फूड स्टॉल, जैसे कि कैंटीन वगैरह होता है वैसा था। और वहां पर ही हमारा टी एंड स्नैक्स का आज का अरेंजमेंट किया गया था। टी आपको 1 कप हर एक कूपन के साथ मिलेगी और जो चकली है वो भी आपके साथ प्रोवाइड करे जाते हैं। मतलब हर बार वो पैकेट का कोई फूड होता है, जैसे कि कभी चकली हो गई, कभी चिवड़ा हो गया, कभी बिस्किट्स हो गए, इस तरीके से वो आपको हर एक बार टी एंड स्नैक्स प्रोवाइड कराएंगे। वहां पर चाय और नाश्ता मतलब कि स्नैक्स एंजॉय करके हम लोग आगे निकल पड़े अपने होटल की ओर, जहां पर हमें स्टे भी करना था और जहां पर हमारा डिनर भी होने वाला था। पहले भी मैंने अपने अकोमोडेशन के बारे में बताते हुए आपको बताया था कि होटल वॉज सुपर्ब। मतलब वहां पर 2 बिल्डिंग्स थे, दोनों साइड पे 2 बिल्डिंग्स थे और यहाँ पर कुछ मेंबर्स रुके हुए थे और यहाँ पर कुछ मेंबर्स रुके हुए थे। आई गेस वो सुपर डीलक्स और डीलक्स के कैटेगरी के अकॉर्डिंग उन्होंने बनाया होगा। लेकिन जहां पर मैं रुकी थी वो बहुत 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 ज्यादा अच्छी जगह थी, बहुत ज्यादा प्यारा होटल था, बहुत ज्यादा अच्छा व्यू था वहां से। और जो हवा आ रही थी वो भी बहुत ज्यादा मस्त ठंडी हवा थी, मतलब बहुत ज्यादा एकदम रिलैक्सिंग फीलिंग थी वहां पे। तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। फिर जब हमने कॉफी, चाय जो भी हम लोग ऑर्डर कर रहे थे, तो वो भी जिस क्वांटिटी में और जिस क्वालिटी का वहां पर आ रहा था वो भी बहुत ज्यादा माइंड ब्लोइंग था। तो हम लोग फ्रेश हो गए वहां पर। आप थे 5 से 6 बजे तक हम लोग होटल में पहुंच गए थे और वहां पर हमारे पास अभी बहुत सारा समय था। मतलब लिटरली आपको डिनर के लिए 8 बजे जाना था, तो हमारे पास 3 घंटे थे। तो उस वक्त हमारे पास वहां पर 3 घंटे थे, तो हम लोग अच्छे से फ्रेश हो गए, रिलैक्स किया। वहां पर टीवी भी था तो जेठालाल लगाया और उसको देखते बैठ गए। जेठालाल यानी कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा लगाया, उसे देखते बैठ गए। तो अच्छा खासा समय वहां पर बीता, रिलैक्स भी हुए हम लोग। और फिर उसके बाद 8 बजे हम सबको नीचे बुलाया था फॉर सम एक्टिविटीज एंड डिनर एज वेल।
और फिर हम लोग चले गए नीचे और वहां पर हमारे लिए डिनर का भी बंदोबस्त किया गया था और वहां पर चल रहा था संगीत खुर्ची। तो गए हम लोग भी ज्वाइन किया, हम लोगों ने थोड़ी देर खेले वहां पर संगीत खुर्ची, जो कि मजेदार था, जो कि बहुत अच्छा मजा आया हम लोगों को वहां पे। और तगड़ा कंपटीशन भी हुआ संगीत खुर्ची में फाइनल तक। उसके बाद हम लोगों ने अपना डिनर एंजॉय कर लिया और फिर डिनर एंजॉय किया और बहुत बढ़िया था डिनर भी। वहां पर आपको 2 सब्जियां थी, वहां पर आपको पूरी थी, चावल थे, स्वीट्स था, डेजर्ट था, तो हर एक चीज को वहां पर कंसिडर किया गया था। और बहुत अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों भी वहां पर प्रोवाइड कराई गई थी। आप लोगों को अनलिमिटेड फूड था, आप लोग जितनी बार चाहो उतनी बार जाके वो चीजें ले सकते हो, जो भी पसंद है वो आप लोग उतनी बार ले सकते हो। उसके बाद डिनर अच्छा खासा एंजॉय करने के बाद हम लोग चले गए रूम में। और जैसे कि हम लोग आज सुबह भी जल्दी उठ गए थे और कल भी हमें 5 बजे का कॉल टाइम था, मतलब नीचे सबको 5 बजे आना था, तो कल भी हमें जल्दी उठना था, तो इसीलिए हम लोग फटाक से जाके डिनर करके सो गए अपने रूम में। दूसरे दिन हमारा कॉल टाइम जैसे कि मैंने बोला आपको 5 बजे का, तो हम लोग सुबह सुबह उठ गए 4 बजे ही और फिर फटाफट फ्रेश वगैरह होके नीचे हम लोग आ गए 5 बजे। और नीचे आप लोग जैसे ही आते हो, लिफ्ट से बाहर निकलते हो, तो वहां पे आपके लिए चाय की इंतजाम की गई थी। चाय और बिस्किट वहां पर दोनों भी आपको प्रोवाइड कराया गया था, तो आप लोग वो चाय बिस्किट खा के फटक से आ जाते हो बस में। तो बस में आते ही बस निकल जाती है, सारे पैसेंजर्स के आते ही निकल जाती है प्रति वैष्णो देवी, जो कि वहां से कुछ 5 मिनट के दूरी पर ही था। तो हम लोग 5 या 5:15 बजे तक प्रति वैष्णो देवी मंदिर में पहुंच गए। और जो घना अंधेरा था पूरे चारों दिशाओं में, और वहां पर वो प्रति वैष्णो देवी मंदिर जो हमें दिख रहा था बहुत ज्यादा खूबसूरत था, मतलब लिटरली अंदर इतनी ज्यादा अच्छी गुफा वगैरह हमें मिलने वाली है। और हम लोग अंदर गए और वहां पर आपको जो प्रति वैष्णो देवी, मतलब एक्चुअल वैष्णो देवी में जो गुफे से आप लोग अंदर निकलते हो वैसा ही फील कराया गया था। नीचे पानी था उस गुफा में, दोनों तरफ से पत्थर थे बड़े बड़े, और उसके बीच में से आप लोग निकल कर जाते हो वैष्णो देवी मंदिर के गर्भगृह में। और वहां पर माता के दर्शन करके हम लोग दूसरी जगह से बाहर निकले। तो उसके बाद हम लोग निकल गए चिंतामणि जी के दर्शन करने, जो कि है थेऊर में स्थित चिंतामणि मंदिर। तो कुछ समय बाद, मतलब 1 आध घंटे का ट्रैवल था, और उसके बाद हम लोग पहुंच गए चिंतामणि मंदिर में। और बहुत बड़ा वहां पर मंदिर है, बहुत सुंदर, वहां के वाइब से बहुत ज्यादा शांति थी। सुबह सुबह वहां पर पहुंचने के कारण वहां पर बहुत कम भीड़ थी, मतलब वहां पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। और वहां पर हम लोगों ने अच्छी खासी आरती भी कर ली, बहुत अच्छा खासा समय भी बिता लिया वहां पर, बहुत अच्छे खासे फोटोज भी ले लिया। और फिर दर्शन करके हम लोग निकल गए अपने आगे। चिंतामणि मंदिर से बाहर आते ही फिर से हम लोग आ गए अपने बस में, और बस से कुछ ही दूरी पे था हमारा ब्रेकफास्ट का अरेंजमेंट, जो कि था आज साउथ इंडियन फूड, यानी कि मेंदोड़ा और इडली। और वो होटल भी, वो रेस्टोरेंट भी बहुत ज्यादा प्रिटी था। वहां पे जो वाइब्स थे वो बहुत ज्यादा प्रिटी थे। वो जो हैंगिंग बल्ब था, वहां पर जो वुडन कंस्ट्रक्शन था, और फिर वो जो बड़ा सा बड़ा गार्डन था, बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा क्यूट और बहुत ज्यादा प्यारी थी। और हाइजीनिक दिख रहा था, मतलब सब कुछ। आप लोगों को कुछ भी ऐसे हाइजीन के रिलेटेड इश्यूज भी नहीं होंगे वहां पर। निश्चय ने हमेशा मेक श्योर किया था कि हमें क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों भी बहुत अच्छे खासे मिले। तो वहां पर बहुत बड़े बड़े इडली और बहुत बड़े बड़े मेंदोड़े भी थे। और वो सारा नाश्ता एंजॉय करने के बाद आपको मिल गई चाय और कॉफी, और वो एंजॉय करने के बाद वहां पे फिर से हो गया एक ग्रुप फोटो। और ग्रुप फोटो होने के बाद हम लोग फिर से आ गए अपने बस में आगे के दर्शन करने के लिए। और फिर नाश्ता करके हम लोग निकल गए सिद्धिविनायक सिद्धटेक दर्शन करने। वहां पर आपको जो पंडित है वहां के, उन्होंने बहुत अच्छा खासा इतिहास भी बताया हमें इस मंदिर का। मुंबई के सिद्धिविनायक को भी उन्होंने वहां पर मेंशन किया था, जो कि हम सब मुंबई करके दिल के करीब है। और फिर उसके बाद वहां पर हमने आरती करी थी। बहुत खूबसूरत फीलिंग होता है जब आप लोग अष्टनाग के मंदिर में वहां पर आपको आरती करने का मौका मिलता है। तो वहां पर आरती करने के बाद पूरी टीम के साथ हम लोग आगे निकल गए। थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की, क्योंकि वहां पर बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए थे। तो वहां पर शॉपिंग करके हम लोग आगे बढ़ गए मयूरेश्वर मोरगांव दर्शन करने, हमारे मयूरेश्वर के। तो यहाँ पर जैसे कि आप सबको पता, ये अष्टविनायक में से पहला गणपति है। तो वहां पर बहुत ज्यादा भक्तों की भीड़ भी लगी हुई थी, और जिसके कारण निश्चय ने हमें बस में ही पहले से इंस्ट्रक्शन दे दिया था कि यहाँ पर आपको पास निकालना पड़ेगा। तो हम लोगों ने फटाफट पास ले लिया और सबने दर्शन कर लिया। जो पास का कॉस्ट है वो आपको खुद से ही बेयर करना पड़ेगा, पर्सनल एक्सपेंसेस में ही से उन्होंने कंसिडर किया है। और अगर आपको पास निकालने के लिए वो लोग बोल रहे हैं तो आपको उसे खुद से ही बेयर करना पड़ेगा। मोरगांव के मयूरेश्वर के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए, और वहां पे दर्शन करके आपको लेकर गए थे वो लोग एक घरगुती भोजनालय में,
जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत था। और वहां पर भी खाने का जो अरेंजमेंट किया था माइंड ब्लोइंग था। होममेड फूड हमेशा हमें उन्होंने लंच में प्रोवाइड कराया है और मुझे वो फूड बहुत ज्यादा पसंद आया है। बहुत ज्यादा खूबसूरत वहां का अरेंजमेंट था, बहुत अच्छा खासा वहां का फूड था और कितनी अच्छी क्वांटिटी और कितनी अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर खाना हमेशा हमें प्रोवाइड कराया गया था। उसके बाद वहां पर ही मयूरेश्वर मोरगांव के मंदिर के बारे में भी हम लोगों ने इतिहास सुना। उसी होटल के बाहर यानी कि उसी घर के बाहर वहां पर मैट बिछाई हुई थी और वहां पर हम सब अपनी पूरी टीम के साथ बैठकर वहां के महत्व और वहां का इतिहास सुन रहे थे और जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत था। और वहां का इतिहास सुनने के बाद हम लोग निकल पड़े अपने आगे के टूर के लिए। मयूरेश्वर से निकलने के बाद आपको खाना खाने के बाद आपको ले जाते हैं ये लोग खंडोबा जेजुरी के दर्शन करने। तब ये एक्सपीरियंस आपका माइंड ब्लोइंग होने वाला है। दोपहर के समय में ही हम लोग खंडोबा पहुंच गए थे, लेकिन मैं बहुत ज्यादा डर रही थी कि इतने ज्यादा स्टेयर्स है वहां पर, इतनी ज्यादा धूप होगी वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन वहां का माहौल, वहां का क्लाइमेट बहुत ज्यादा अच्छा था। वहां पर मंदिर के ट्रस्ट ने वहां पर कुछ ना कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया था, शेड्स लगाए थे जिसके कारण आपको स्टेयर्स चढ़ते हुए बिल्कुल भी धूप का अनुभव ना हो, धूप से परेशानी ना हो। तो वहां पर खंडोबा जेजुरी, सोन्याची जेजुरी, जो हमेशा हर एक महाराष्ट्र का ड्रीम होता है, वो हमने वहां पर विजिट किया, वहां पर दर्शन किया और बहुत खूबसूरत वो भी मंदिर है। अगेन खंडोबा जेजुरी में भी आपको पास निकालना पड़ता है और वो चार्जेस अगेन आपको खुद को ही बेयर करने पड़ते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि खंडोबा की सीढ़ियां बहुत ज्यादा है, तो वहां पर चढ़ने के लिए, वहां से उतरने के लिए और वहां पे दर्शन के लिए आपको यहाँ पे निश्नय की तरफ से अराउंड 1 घंटे का समय दिया जाता है। 1 आवर और 1.5 आवर आपको यहाँ पर दिया जाता है। वहां पर आप लोग बहुत अच्छे से दर्शन कर सकते हैं, बहुत आराम से वो सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, बहुत आराम से वो सीढ़ियां उतर सकते हैं। तो आपके पास अच्छा खासा समय होता है। पास निकालने के कारण आपका दर्शन थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, तो जिससे कि आप लोग बहुत अच्छे से वहां पर मंदिर की जो राउंड ले सकते हैं, जो कि आपको मंदिर का राउंड लेना तो मस्ट 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 है। बहुत अच्छा आपको वहां पर अनुभव मिलेगा। मंदिर में आपको राउंड लेना है जिससे कि आपको वहां की शिला का भी दर्शन करने मिलेगा। जेजुरी गढ़ से आपको जो नीचे का नजारा आता है, दिखता है, वो भी आप लोगों को जरूर अनुभव करना चाहिए, जो कि आप लोग वहां पर एक राउंड लोगे तभी आपको दिखेगा। खंडोबा से नीचे सारे पैसेंजर्स आते ही, सभी लोग बस चढ़ते ही हम लोग निकल गए अगेन आगे दर्शन करने प्रति बालाजी के। तो प्रति बालाजी जब बस पहुंची तभी वहां पे मुझे बहुत अच्छा साइलेंट म्यूजिक सुनाई दिया और वो बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल म्यूजिक, बहुत प्यारा था। प्रति बालाजी के दर्शन किए, बहुत खूबसूरत वो मंदिर है, वहां के जो वाइब्रेशन है वो बहुत ज्यादा प्यारे है। वहां पे उस म्यूजिक के कारण भी एक अलग ही माहौल बन गया था, बहुत अच्छा वहां का फील था, बहुत अच्छा वहां का अनुभव था। और वहां पे कुछ समय ही बिताकर हम लोग फटक से बाहर आ गए और वहां पर भी हमें पास ही के होटल में चाय और स्नैक्स की बंदोबस्त अरेंजमेंट की गई थी। तो यहाँ पर अगेन आपको कुछ पैकेट में स्नैक्स दिए जाते हैं और अगेन आपको यहाँ पर कूपन के अकॉर्डिंग वहां पर टी प्रोवाइड की जाती है। वहां पे चाय नाश्ता एंजॉय करके अगेन हम लोग चले गए अपने होटल में। आज हम लोग थोड़ा सा देर से अपने होटल में पहुंच गए थे, अराउंड 8:39 हम लोग अपने होटल में पहुंच गए थे और होटल में पहुंचते ही हम लोग फटाफट फ्रेश होके फटक से नीचे गए अपने डिनर को एंजॉय करने के लिए। आज कोई भी गेम एक्टिविटी नहीं थी क्योंकि सब लोग थक गए थे। 2 दिन का इतना हेवी ट्रैवल होने के बाद हम लोग बहुत ज्यादा टायर्ड थे और हम लोगों ने फटाफट डिनर एंजॉय किया और उसके बाद अपने रूम में आके सो गए, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर से हमें उठना था 4 बजे, क्योंकि 5 बजे का अगेन हमारा कॉलिंग टाइम था। सो इट्स डे 3 ऑफ अष्टनायक यात्रा विथ निश्नय हॉलीडेज। तो आज सुबह अगेन हम लोग 4 बजे उठ गए, फटाफट फ्रेश हुए। आज के दिन हमें पैकिंग भी करनी थी, तो हम लोगों ने रात को ही पैकिंग वगैरह करके रख दी थी। तो फाइनल हम लोगों ने चेकआउट कर लिया वहां से और फिर बस में आ गए सारे ही पैसेंजर्स। उसके बाद हम लोग फटाफट बस में आ गए और बस में चढ़ते ही हम लोग निकल गए हमारे आगे ही दर्शन करने के लिए। पहला दर्शन आज के दिन का था हमारा रांजनगांव के महागणपति का। आप सबको रांजनगांव का महागणपति पता ही होगा, वहां का जो मेन एंट्रेंस है वो पता ही होगा, कितना भव्य दिव्य वो मंदिर है, बहुत खूबसूरत वो मंदिर है। तो वहां का मुझे अनुभव बहुत ज्यादा पसंद आया। अगेन यहाँ पर भी हमारी सुबह की आरती हुई, आरती होने के बाद वहां पर ग्रुप फोटो भी हुआ। जैसे कि वहां पर इतना भव्य दिव्य द्वार है तो वहां पर ग्रुप फोटो बनता ही है, पर्सनल फोटोज बनती है, पर्सनल वीडियोज बनती ही है। तो वहां पर सभी ने अपने फोटोज दिल खोल के ले लिए और बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। सुबह सुबह हम लोग निकलते हैं जिससे कि दर्शन बहुत फटाफट होते हैं, तेजी से होते हैं और सारे मंदिर हम लोग आसानी से कवर कर पाते हैं और अच्छा खासा समय भी हमारे हाथों में होता है, जिससे कि हम लोग हर एक मंदिर को प्रॉपरली विजिट कर सकते हैं। तो वहां पर अच्छा खासा समय बिताने के बाद, अच्छे खासे फोटोज लेने के बाद हम लोग आगे निकल गए बस में ब्रेकफास्ट के लिए।
ब्रेकफास्ट में आज के दिन था मिसल पाव। तो मिसल पाव आप लोगों को एक होटल में प्रोवाइड कराई जाती है, वहां पर हम लोगों ने मिसल पाव एंजॉय की। उसके बाद फिर से हम लोग बस में चढ़ गए और निकल गए अपने आगे के दर्शन के लिए। तो आगे का दर्शन होने वाला था ओझर के विघ्नेश्वर जी का। तो हम लोग बस में चढ़ गए ओझर के विघ्नेश्वर जी के मंदिर में जाने के लिए, और ओझर उतरते ही विघ्नेश्वर मंदिर में हम लोग चले गए। और वहां पे आपको इतना प्यारा मंदिर है, वो भी वहां का एंट्रेंस इतना ज्यादा प्यारा है, इतना ज्यादा वो वाइब्रेंट कलर्स है, इतने ज्यादा सुंदर तरीके से वहां पर आपको दर्शन करने मिलते हैं। तो वहां पर हम लोगों ने दर्शन कर लिए। वहां पे बाजू में ही और एक मंदिर है राम मंदिर, उसके भी हम लोगों ने दर्शन कर लिए। उसके बाद आपको वहां पर शॉपिंग के लिए भी समय दिया जाता है, तो वहां पे बहुत सारे स्टॉल्स है, तो आप लोग वहां पर भी शॉपिंग कर सकते हो, बहुत अच्छी खासी शॉपिंग कर सकते हो। बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि अष्टविनायक यात्रा पे लोग आते हैं, तो अष्टविनायक के जितने भी फ्रेम्स है, जो भी छोटी फ्रेम्स होती है, जो भी मूर्तियां होती है, वो सारी चीजें वहां पर आपको प्रोवाइड कराई जाती है किचन से। मतलब आप लोग अगर मेमोरी के तौर पे कुछ लेना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पर जरूर 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 ले सकते हो, क्योंकि यहाँ का शॉपिंग के बेस्ट स्टॉप आपको वहां पर प्रोवाइड कराया है। तो शॉपिंग के लिए उन लोगों ने और आपको 20-30 मिनट एक्स्ट्रा दे देते हैं वहां पर रुकने के लिए। शॉपिंग तो वहां पर शॉपिंग करने के बाद हम लोग आ गए, अगेन बस में चढ़ गए और फिर निकल गए हम लोग लेण्याद्री गिरिजात्मक। इस ट्रिप का सेकेंड हमारा जो ट्रेकिंग था वो यहाँ पर था लेण्याद्री के गिरिजात्मक। लास्ट जो हम लोगों ने कल भी वहां पर सीढ़ियां चढ़ी थी खंडोबा की, वैसे ही सीढ़ियां आपको यहाँ पर भी मिलने वाली है लेण्याद्री की। और बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची सीढ़ियां थी और बहुत ज्यादा समय यहाँ पर सीढ़ियों चढ़ने की। लोग फटाफट वहां पर चढ़ गए सीढ़ियां, और उसके बाद वहां पर और छोटी सी सीढ़ियों का ट्रेकिंग। वहां पर सीढ़ियों की चढ़ान करने के बाद आप लोग पहुंच जाते हो लेण्याद्री मंदिर के गर्भगृह में। और मतलब अष्टविनायक सच्ची में इतना खूबसूरत मंदिर है ना, ये भी लेण्याद्री बहुत ज्यादा पसंद आया मुझे। इतने टॉप पे होने के बाद भी इतना खूबसूरत मंदिर है। वहां की जो क्लाइमेट थी, वहां पे जो दर्शन किया हम लोगों ने, वहां पे जो गणपति बप्पा स्थित थे, बहुत ज्यादा खूबसूरत था, बहुत प्यारा अनुभव था। वहां पे बप्पा भी इतने प्यारे थे, उनके भी दर्शन बहुत अच्छे से हो गए हमारे। बैठने के लिए भी आपके पास बहुत अच्छी खासी जगह है। मतलब क्या ही हमारी इतिहास है, क्या ही हमारा हिस्ट्री है, क्या ही प्यारा सब कुछ है। मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया ये भी मंदिर। और वहां पे दर्शन करने के बाद और एक पिक पॉइंट है, आप लोग दूसरी जगह भी से भी लोग जा रहे थे, लेकिन मैं वहां पर नहीं गई और मैं आपको भी बोलूंगी मत जाना। उसके बाद हम लोग निश्चय ने वहां पर भी बोला था कि अगर हमें ऑप्शन मिला तो हम लोग यहाँ पर भी आरती करेंगे, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ होने के कारण वहां पे हमारी आरती स्किप कर दी गई। और फिर हम लोग निकल गए नीचे की ओर। मतलब फिर से हमें सीढ़ियां उतरनी थी, तो सीढ़ियां उतरने के लिए हम लोग भी आप लोगों को सीढ़ियां चढ़नी थी, उतरनी थी, जिसके कारण निश्चय ने अगेन आपको यहाँ पर भी बहुत अच्छा खासा समय दिया था। मतलब 1.5 आवर आपको यहाँ पर भी प्रोवाइड कराया गया था, जिससे कि आप लोगों के दर्शन भी अच्छे खासे हो गए। आप लोग सीढ़ियां भी अच्छे से चढ़ान उतार प्रॉपरली मैनेज किया गया था कि अगर आपको इस मंदिर में ज्यादा समय चाहिए तो उन्होंने वैसे वहां पर अरेंजमेंट करके रख दी थी पहले से ही। टाइम प्लानिंग प्रॉपर थी वहां पे। अब जब हम लोग रांजनगांव से ओझर जा रहे थे, तब उसी दरम्यान हमारा एक गेम एक्टिविटी भी हुआ था, जो कि था हाउजी गेम। तो यहाँ पर प्राइजेस भी डिस्ट्रीब्यूट करे जाने वाले थे, तो प्राइजेस भी बहुत ज्यादा खास था, मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पर हाउजी गेम था, और सभी के साथ ये सारे गेम एक्टिविटीज रखने के कारण मजा भी बहुत ज्यादा आ रहा था। तो बस का जो टाइमिंग था वो भी थोड़ा सा स्किप हो रहा था, बहुत ज्यादा हम लोगों को एंजॉय करने के लिए चांसेस मिल रहे थे। अंताक्षरी भी ये लोग बीच बीच में कंडक्ट कर रहे थे। अगर ज्यादा समय है, 1-1.5 घंटा लगने वाला है किसी भी ट्रैवल में, तो ये लोग फटक से अंताक्षरी वगैरह की प्लानिंग कर रहे थे। मतलब कुछ ना कुछ गेम एक्टिविटीज रख रहे थे, जिससे कि हम लोग भी इंटरेस्टिंगली वहां पर वो सारी चीजें अटेंड कर पा रहे थे। अब लेण्याद्री मंदिर से निकलते ही हम लोगों को सारे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी किए गए थे, जो कि उन्होंने भी ओझर मंदिर के बाहर, जो मैंने आप लोगों को बोला था स्टॉल्स थे, वहां से ही परचेस कराए गए थे। जो अष्टविनायक की फ्रेम्स होती है, वो सारे वुडन में कार्व किया हुआ फ्रेम्स थे, और वो सारे गिफ्ट्स उन्होंने वहां पर डिस्ट्रीब्यूट कराए थे। सभी को एज ए मेमोरी उन लोगों ने किचन प्रोवाइड कराया गया था। तो सारी चीजें बहुत ज्यादा प्रिटी थी, और एक मेमोरी के तौर पे भी निश्चय ने बहुत अच्छी खासी अरेंजमेंट करके रख दी थी। उसके बाद हम लोगों को लेकर गए वो लोग एक छोटे से होटल में, जहां पर लंच की अगेन अरेंजमेंट की गई थी। लंच बहुत ज्यादा अच्छा खासा था, बहुत अच्छी क्वांटिटी, अगेन बहुत अच्छी क्वालिटी थी वहां पर। तो आप लोग वहां पर भी अगेन लंच एंजॉय कर सकते। और ये लंच निश्चय की तरफ से लास्ट फूड था हमारे पूरे ट्रिप का। इसके बाद का सारी चीजें हमें खुद से ही बेयर, क्योंकि अब यहाँ से हम लोग सीधा निकलने वाले थे अपने घर की ओर। एक्चुअल में हम लोगों ने लंच कर लिया अराउंड 2 के आसपास, और वहां से हमें निकलना था घर की ओर, और हम लोग निकल भी गए ऑन टाइम। लेकिन जो कि हेवी ट्रैफिक हमें लग गया, बहुत ज्यादा हेवी ट्रैफिक था। मतलब 1 घंटे का जो जर्नी थी वो हमारी 7-8 घंटे तक खींच गई थी। तो बहुत ज्यादा हेवी ट्रैफिक के कारण हम लोगों के सब कुछ डिले हो रहा था। और बाद में, और अगर हम लोगों को खुद को भी कुछ परचेस करके खाना हो तो हम लोग वो भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, जिसके बीच में ही हम लोग फंस गए थे। तो उस
लंच के बाद हम लोग सीधा घर पे आ गए थे। मतलब 2 बजे से लेकर 11:30 बजे तक हम लोगों ने कुछ भी बीच में नहीं खाया पिया था। तो वो एक कंसर्न है, बस बाकी सारी ट्रिप की प्लानिंग प्रॉपर थी, प्रॉपर अरेंजमेंट थी, मतलब सब कुछ अच्छा था। बस ये जो ट्रैफिक के कारण हम लोग फंस गए थे और सारी चीजें थोड़ी सी, मतलब खाने के लिए भी कुछ नहीं था, बहुत ज्यादा लेंदी ट्रैफिक हो गया था। मतलब हम लोगों को घर पहुंचना था 7 बजे, लेकिन हम लोग पहुंच गए 11:30 बजे। तो ये सारी चीजों का ही थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन बाकी सारी चीजें निश्चय ने बहुत अच्छे से प्लानिंग की थी। वैसे भी हम लोग ट्रैफिक का निश्चय को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रैफिक तो एक्चुअल में उन्हीं के हाथों में भी नहीं था। लेकिन ठीक है, बाकी सारी चीजें मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, मुझे बहुत ज्यादा प्रॉपर प्लानिंग लगी। फूड की तो प्रॉपर प्लानिंग थी, प्रॉपर अरेंजमेंट थी। मंदिर विजिटिंग हो, उन्होंने प्रॉपरली प्लान किया गया था, प्रॉपर टाइम मैनेज किया गया था, सारी चीजें बहुत अच्छे से प्लानिंग थी। अकोमोडेशन हो गया, ट्रैवलिंग हो गई बहुत अच्छे से और स्मूथ उन्होंने कंडक्ट करी थी। तो यहाँ पर लंच करने के बाद हम लोग निकल गए अपने घर के लिए और यहाँ पर हमारी ट्रिप हो गई खत्म। आपको ये आइटिनरी कैसे लगी है मुझे जरूर बताना। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और सब्सक्राइब करना आर्टिस्टिक लाइफ यूट्यूब चैनल को। अगर कुछ भी क्वेरीज है, कुछ भी सवाल है आपके मन में इस निश्चय टूर की तरफ से, या फिर अगर आप लोग खुद से प्लानिंग करना चाहते हो, आप लोग ये आइटिनरी फॉलो करना चाहते हो, अगर इसमें भी कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी क्वेश्चन है, तो आप लोग मुझे जरूर कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर और डिटेल में आपको वीडियोस चाहिए तो आप लोग मेरे व्लॉग्स भी देख सकते हो, जहां पर मैंने हर एक चीज आपको दिखाई है पर्सनली। तो आप लोगों को और भी कुछ सवाल है तो आप लोग मुझे जरूर बताना, पूछना, मैं आपको जरूर कमेंट में रिप्लाई दे दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, आई विल सी यू इन माय